का परिवेश रखकर बैठना और आशीष में देने को कुछ विशेष रखकर बैठना। यदि देना ही चाहते हैं मुझको तो ये दीजिए कि दिल में मानवता व दिल में देश रखकर बैठना। एक बार जोरदार तालियों से आदेशित करें। देखिए, आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। जितना जोर मैं यहां से लगाऊं उतना ही जोर आप वहां से लगाएं तो मजा आएगा। अपने सामने पूरे बहुजन समाज को नतमस्तक होते हुए एक आस्था और विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा भारतवर्ष, छत्तीसगढ़ और इस राजनांदगांव की धरती को ध्यान में रखते हुए कहूंगा। कोई भी हल्की, छोटी और घटिया बात तो नहीं कहूंगा। इस 75-76 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी यदि आज अपने समाज के एक भी व्यक्ति को आपको ये सिखाना पड़े कि अपने बलिदानों का सम्मान करो, अपने महापुरुषों के विचारों का सम्मान करो, तो मुझे तो तुम्हारे जीवन और व्यक्तित्व पर ही संदेह। मैं बहुत सारी बातें सच बोलता हूँ, इसलिए कई लोगों को बुरा लग जाता है, इसके लिए पहले से क्षमा मांग लेता हूँ। दुनिया का सबसे आसान काम है अपना पेट भरना। पशु भी भर लेता है, हमसे तो अपना पेट ही नहीं भरा जा रहा। हम समाज की सेवा तो क्या खाकी करेंगे। हम नहीं जानते कि इस देश की एक उन्नति का बड़ा भार हमारे कंधों पर है। यदि शिक्षा का विचार फूले शाहू अंबेडकर और पेरियार का विचार है तो उन्नति का विचार इस देश की युवा संपत्ति का क्यों नहीं है? ये प्रश्न चिन्ह मैं आपसे रखना चाहता हूं। उन्नति का विचार इस देश की युवा संतति का क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि जाकर के मारा मारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। लाखों बलिदानों का सम्मान कर लो बहुजनों, और बाजू में महारोसी बलवान कर लो बहुजन। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस आप सभी को याद होगा। हमारे पुरखों ने 500 महारों ने 28,000 की विशाल सेना को परास्त करके हमको एक गौरवशाली इतिहास दिया, गर्व करने के लिए इतिहास दिया। गर्व करिए इस पर कि आप एक महार हैं, गर्व करिए इस पर कि आप एक भारतीय हैं, गर्व करिए इस पर कि आप एक बहुजन हैं। मैं मध्यम वर्ग की बात करता हूं, और युद्ध का मतलब केवल ये नहीं है कि जाकर किसी की गर्दन ही काट दी जाए। युद्ध का मतलब तो केवल ये है कि सुबह शाम 8 याम आपको ये सोचने पर विवश कर दे कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। ये चयन आपका अपना है, कैसे और कितना जिया जाए, विष और अमृत के प्याले में किसको चुनकर पी लिया जाए। मैंने जब ये पंक्तियां कही तो कुछ लोगों ने कहा, भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, हम तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम अपना पेट पालें या समाज की सेवा करें। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब इस देश में जितनी परंपराएं हैं और जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको चलाने का काम केवल और केवल हम मध्यम वर्गीय परिवारों के कंधों पर है, क्योंकि जिनके पास दौलत है उनको फुर्सत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, और जिनके पास रोटी नहीं है उनको जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विचार है, और याद रखिए मैं हमेशा हर मंचों से ये बातें कहता हूं कि आज अपने समाज से की गई गद्दारी कल आपकी आने वाली पीढ़ियों को महंगी पड़ेगी। इसलिए एक रोटी से ज्यादा महत्व अपने स्वाभिमान को दो। और फिर कहता हूं, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। और विचारधारा यही है कि आज अगर बिक गए ना, आज अगर 2 रोटी 2 पैसों के लिए बिक गए तो कल चाहे कितनी भी बड़ी कोठी बना लो, कितना भी बड़ा बंगला बना लो, उस पर राज तो कोई और ही करने वाला है, आपकी संतानें तो नहीं कर पाएगी। आर्थिक घोटालों को मैं बहुत ज्यादा बड़ी संज्ञा नहीं देता हूं आदरणीय। इस देश के 75 वर्षों के लोकतंत्र में जो वैचारिक घोटाला हुआ है वो ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। और वैचारिक घोटाला क्या, इस देश की युवा संतति को यह सिखाया गया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल प्रेम करना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल प्रेम करना है। मुझे नहीं पता आदरणीयों, इस देश की युवा संतति का मंथन चिंतन केवल लड़की से शुरू होकर लड़की पर ही क्यों खत्म हो जाता है। 4 पंक्तियां विशेष आपकी चेतना मांगता हूं। मुझको तो सारी धरती की जीवनदायी दिखती है और भारतीय संस्थानों की भी सुझाई दिखती है। तुमको
भारत की बेटी में कंचन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में सावित्री रमाई दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कंचन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में सावित्री रमाई दिखती है। और यत्र नारिया पूजनते रमनते तत्र देवता की विमानसा को पूजने वाले वे लोग जब मंचों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी टेलीविजन सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश की मातृशक्ति के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक विचार और, इस पूरे विश्व के, इस देश के अपितु पूरे विश्व के विचारकों ने यह कहा, नारी को कमजोरी का प्रतीक बना दिया। कहा कि कुछ नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो। एक विचार रखना चाहता हूं, चूड़ी कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। ये इस बात का घोतक है कि विश्व की कमजोर से कमजोर वस्तु को भी पूरी सहजता के साथ यदि किसी में धारण करने की क्षमता है तो वो केवल और केवल भारतीय महिलाएं और कोई दूसरा नहीं। तालियां कमजोर है या हिचकिचाहट ज्यादा है भाई? एक बार आगे से पीछे तक के लोग। मैं काफ़ी देर से यहाँ से मंच से देख रही हूँ, महिलाएं बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं अपनी तालियों के माध्यम से, लेकिन पीछे जो हैं भाई सुरक्षित है जिनसे परिवार पनपता है। मेरी मातृशक्ति 75% यहाँ पर उपस्थित है, लगभग 75%। सुनिए, आपके लिए 4 पंक्तियां विशेष पढ़ रहा हूँ। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे परिवार पनपता है, जिनसे ये सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपता है, जिनसे जिंदा है मान हमारा, संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से ये देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन में स्वयं बुद्ध शिशु बनकर रोने लगते हैं, जिनके दामन में हम लालायित होने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो माता रमाई बन जाती है, ये कलम चलाती है तो सावित्री बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। झलकारी भी तभी रुकती जब दुश्मन चरणों में गिर जाते हैं। ये मेरी रचनाएं हैं इस देश की मातृशक्ति के ऊपर। झलकारी भी तभी रुकती जब दुश्मन चरणों में गिर जाते हैं। और वो गौरव जो बहुजन समाज के पास है, कौन सा गौरव? इस देश में, इस बहुजन समाज में एक माँ ने अपने ही पुत्र को बलवेदी पर चढ़ा दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई अपने ही हाथों से अपनी छाती को चीरकर अलग कर दे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मातोश्री रमाई। उस माँ ने अपने ही पुत्र को बलवेदी पर चढ़ा दिया। उस माँ से मैंने एक प्रश्न किया, कल्पना। ये कल्पना आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस माँ ने जो जवाब दिया वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे समाज का जवाब होना चाहिए। सुनिए, मैंने कहा आई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। अरे कितना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, नैनों से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने मरा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ मुझको, पुत्र ही तो मरा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। पुत्र ही तो मरा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। इस देश में ऐसा भी काल आया जब माँ रमा ने अपने 4 बच्चों की आहुति अपनी उपस्थिति में दी। आज हमारे सामने परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। हम शाम को अपनी डिनर का मेन्यू सेट कर सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हमें सुबह कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। हालांकि जानकारी सभी को है, परंतु ये 6 से 9 के उपक्रम में हम स्वयं इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें एक दिन भी 365 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं मिलता जो दिन हम पूरा का पूरा समाज के लिए समर्पित करें। मुझे इस बात से बहुत पीड़ा होती है। बलिदान चुना, बलिदान चुना। गंगाधर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर और गंगाधर, 4 पंक्तियां इसके लिए विशेष लिखा मैंने। सुनिए, बलिदान चुना, बलिदान चुना, रे दान चुना, रे दान चुना, सारी दुनिया से ठान चुना, ये पूरा नया विधान चुना। गंगाधर को मिट्टी किया और माँ रमा ने स्वाभिमान चुना। गंगाधर को मिट्टी किया और माँ रमा ने स्वाभिमान चुना। कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय किसी पर राज नहीं करता, केवल ताकत कमजोरी का शोषण करती है। ये आपको तय करना है कि आप ताकतवर है या कमजोर।
हम भरथरी के पन्नों पर खेले। मेरी सबसे पसंदीदा पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं। हम भरथरी के पन्नों पर खेले, हम संपुट पढ़ने वाले हैं, हम हैं ममत्व के अनुयायी, वर्धन से बढ़ने वाले हैं, सम्राट अशोक की सेना के रण बन के लड़ने वाले हैं, हम अंबेडकर के वंशज हैं, हम संवत गढ़ने वाले, हम अंबेडकर के वंशज हैं, हम संवत गढ़ने वाले हैं। और अभी वर्तमान समय में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, बौद्ध गया का जो आंदोलन है, उन पर 4 पंक्तियां मैंने लिखी है और वो समर्पित आपको करना चाहता हूं। उसके पहले 4 पंक्तियां मेरे बड़े भाई प्रणय सतलज की आपके सामने रखना चाहता हूं। युवा प्रबोधनकार, वर्तमान समय में सबसे तेज तर्रार और ओजस्वी वक्ता और ओजस्वी लेखक, उनकी 4 पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि हमारे दुश्मन भी हमारा तमाशा बनाएंगे, हमारे दुश्मन भी हमारा तमाशा बनाएंगे, प्रणय सतलज हम पर इल्जाम लगाएंगे, हमारे दुश्मन भी हमारा तमाशा बनाएंगे, प्रणय सतलज हम पर इल्जाम लगाएंगे। आज अगर हम बौद्ध गया बचा न पाए तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे। और ये 4 पंक्तियां मैं प्रश्न चिन्ह आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं, धर्म बचाने की बात कहते हैं, तब प्रश्न चिन्ह आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं कि धर्म के सुंदर घटों को तोड़ करके कौन आया, धर्म के सुंदर घटों को तोड़ करके कौन आया, भेड़ियों के भाव से गठजोड़ करके कौन आया। हम अधर्मी साधुओं को गालियां देते रहे पर बेटियों को आश्रमों में छोड़ करके कौन आया। मैं जवाब मांगता हूं आपसे कि बेटियों को आश्रमों में छोड़ करके कौन आया। और ये धम्म हित में धम्म के नारे लगे हैं, ठीक है, 14 अप्रैल मना रहे हैं, धम्म हित में धम्म के नारे लगे हैं, ठीक है, सब सिरों पर नीला साफा सजा है, ठीक है, आज का माहौल भी है और उत्तम यही, पर लड़ाई है बड़ी, ये कम न पड़ जाए कहीं, जंग ये हजारों वर्षों की नहीं आसान है, लूट हत्या धर्म परिवर्तन सभी कुछ ध्यान है, पर हम महज नारों से ये गुलशन सजा सकते नहीं, धम्म छोड़ो धम्म का ध भी बचा सकते नहीं। समझने वाली बात है, समझने वालों के लिए। धम्म छोड़ो धम्म का ध भी बचा सकते नहीं, 10 रुपए की चंदे की पर्ची फटती नहीं हमसे और हम बातें धम्म को बचाने की करते हैं। ये टिप्पणियां उन लोगों पे जो समाज के दलाल हैं। क्या बात है। भारत में आस्था का जो प्रतीक, जो युगों से आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। मेरी सबसे पसंदीदा टिप्पणी है, भारत में आस्था का जो प्रतीक, जो युगों से आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद है समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद है। अरे कैद है वो आस्था जो आपकी हमारी भी है, आस्था के संग संग में गुमान कैद है। और महाबोधि केवल ब्राह्मणों के कैद में नहीं है, हम भारतीयों का स्वाभिमान कैद है। महाबोधि केवल ब्राह्मणों के कैद में नहीं है, हम भारतीयों का स्वाभिमान कैद है। कल्पना ही रूप धारण करती है, 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। चेतना मांगता हूं आपकी, 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे, भूखे रहेंगे पेट में निवाले न जाएंगे। और बुद्ध गया है हमारा तो हमारा ही रहेगा, सिक्के किसी भी तरह के उछाले न जाएंगे। क्या बात। बौद्ध गया है हमारा तो हमारा ही रहेगा, सिक्के किसी भी तरह के उछाले न जाएंगे। और निर्णय की बात है तो निर्णय है हमारा, निर्णय किसी भी तरह के टाले न जाएंगे। और जब तक धरा पर खून है बाबा साहब का, बच्चों की छातियों से निवाले न जाएंगे। और आपकी चेतना अब जागृत हो कि जब तक धरा पर खून है बाबा साहब का, बच्चों की छातियों से निवाले न जाएंगे। ये सच है कि ब्राह्मण भी निकाला न जाएगा, पर इस देश में गद्दार भी पाले न जाएंगे। इस देश में गद्दार भी पाले न जाएंगे। तो लोग कहने लगे कि भाई साहब तुम तो एक तरफा बातें करते हो, तुम तो हिंदू विरोधी बातें करते हो। निशांत भैया थोड़ा सा ध्यान दोगे,
तुम तो हिंदू विरोधी बातें करते हो। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब मैं कोई हिंदू विरोधी बातें नहीं करता हूँ, मैं गांधी और गोडसे के इस दौर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हूँ, बस इतनी सी बात है। अगर बहस करने के लिए ही बहस करना है तो जिंदगी भर बहस ही करते रहो, वरना फैसला तो दो बातों में ही हो जाता है। जगत की करुणा का मालिक एक अंगुलीमाल को स्वयं आवाज देकर उसकी किस्मत फेर देता है। समय बलवान है, मेहनत पर पानी फेरता है, पर मेरा तथागत तो पानी पर मेहनत फेर देता है। तालियां कमजोर है। चार पंक्तियां विशेष राजनीति के रूप में करना चाहता हूं, क्योंकि ये वास्तविकता भी है और बहुत जरूरी भी है इस पर टिप्पणी करना कि सिर्फ द्रौपदी का चीर न समझा जाए। ये मेरी पंक्तियां जो है बहुत वायरल गई थी। सिर्फ द्रौपदी का चीर न समझा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुनिएगा और वर्तमान राजनीति में इसको चुनौती मानिएगा। सिर्फ द्रौपदी का चीर न समझा जाए और सीता की भी तकदीर न समझा जाए। 5 सालों के लिए हमने चुना है तुमको, सत्ता को अपने बाप की जागीर न समझा जाए। सत्ता को अपने बाप की जागीर न समझा जाए। समय परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय बदलता है और समय जब बदलेगा तो महाबोधि का बदला हम जरूर लेंगे, इस बात को याद रखना। तुम सोच रहे मंदिर कैसा, मस्जिद कैसी बनवाई जाए, मैं सोच रहा भूखे भारत में रोटी कैसे पहुंचाई जाए। तुम सोच रहे मंदिर कैसा, मस्जिद कैसी बनवाई जाए, मैं सोच रहा भूखे भारत में रोटी कैसे पहुंचाई जाए। हर रोज हजारों यशनों से रूहें खींच ली जाती है, केवल 2 रोटी के बदले बेटियां बेच दी जाती हैं। ये इस देश की सच्चाई है। केवल 2 रोटी के बदले बेटियां बेच दी जाती है। और विशेष आपका ध्यान चाहता हूं कि जिस भारत में लाखों करोड़ों केवल प्रचार में लगते हैं, नवनिहाल उस भारत में केवल बुखार से मरते हैं। नवनिहाल उस भारत में केवल बुखार से मरते हैं। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके 20 रुपए लीटर, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहाँ ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। संदीप भाई थोड़ा सा समय तो नहीं हो रहा। घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। और भूल बैठे बुद्ध और भजने लगे महाकाल को, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। भूल बैठे बुद्ध और भजने लगे महाकाल को, और हम ही गालियां देते दिखे मां भीमाई के लाल को। बुद्ध के बुद्धत्व को भी जानकर जाना नहीं, और अंबेडकर का कहना भी मानकर माना नहीं। प्रज्ञाशील करुणा जिस धम्म के आधार है, और स्वयं तथागत बुद्ध जिसके पालनहार हैं। जिस धम्म में हो दान करुणा और क्षमा का ताव हो, जिसमें हो शील मर्यादा और समर्पण भाव हो, जिस धम्म का पर्यायवाची शब्द ही भव्य त्राण हो, और जिसका ध्येय सारे विश्व का कल्याण हो, उस धम्म को हमने बुलाया व्यर्थ के अभाव में, और ईश्वर ढूंढते पाए गए पाखंडी बाबाओं में। ईश्वर ढूंढते पाए गए पाखंडी बाबाओं में। अभी एक फिल्म आई पुष्पा 2, हमारे पूरे युवा साथी, युवा छोड़ो बुजुर्ग तक भी एक टांग रगड़ाकर ऐसे चल रहे हैं जैसे कि क्या ही बताएं। पुष्पा 2 आई और उसको हमारे युवा साथियों ने ऐसे माथे पर बैठा लिया जैसे उनका बहुत बड़ा उन्होंने उद्धार कर दिया हो। मुझे नहीं पता ये पुष्पा 2 आपके लिए आदर्श हो सकता है या नहीं हो सकता, पर मैं ये जानता हूँ कि इस देश में करोड़ों भारतीयों के लिए जो उन्नति के मार्ग खोले, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके उन्नति के मार्गदाता, आपके उद्धारक के रूप में होने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ।
बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति तो नहीं करता, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे वाली राजनीति जरूर करता हूँ, चाहे मजबूरी हो या चाहे जरूरी हो। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बिना राजनीति तो इस देश में संभव नहीं है। तालियां बजाइए, मैंने अच्छी बात कही है। राम अवतार त्यागी जी मेरे बहुत अच्छे आदर्श हैं, मैं उनको बहुत अच्छा अपना आदर्श मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। उनकी 4 पंक्तियां विशेष नई पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गागर क्या है? ये मिट्टी भी गागर है, गागर भी मिट्टी। गागर क्या है? जैसे कंठ लगाकर जल को रोक दिया माटी ने, जीवन क्या है? जैसे स्वर को वापस भेज दिया घाटी ने, गीता में जो सच लिखा वो भी पूरा सच नहीं, चिंतन की लक्ष्मण रेखा को अभी और लांघना होगा। चांदी की उर्वशी ना कर दे युग के तप संयम को खंडित, भरकर आग अंकर में मुझको सारी रात जागना होगा। बहुत बड़ी पंक्तियां समझने वालों के लिए। भरकर आग अंकर में मुझको सारी रात जागना होगा। और बेशक दर बदल रहे लेकिन हमने घर कभी नहीं बदला। बेशक दर बदल रहे लेकिन हमने घर कभी नहीं बदला। जो सच देखा वही गाया, हमने स्वर कभी नहीं बदला। उपवास रहे भाके काटे पर सिर झुकने नहीं दिया, प्यासे रहकर मर गए पर अपमानित पानी नहीं पिया। इन हाथों से धरती खोदी पर तेवर कभी नहीं बदला, हमने घर कभी नहीं बदला, हमने स्वर कभी नहीं बदला। यदि आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और यदि आप राजनेता हैं और 5 साल शासन करने के बाद भी यदि आपको 6ठे साल वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। क्या बात है? नौकरी दे दो, बिजली दे दो, राशन दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा ही दे दो, उसी में हमारा काम चल जाएगा। हमारे इस देश में नौजवानों की संख्या भरपूर है। हम पिछले ही वर्ष इस देश में, इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बने। और प्रसन्नता का विषय यह है कि इस देश में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है नौजवानों की है। नौजवानों ने ये मांगा कि भाई साहब नौकरी दे दो, बिजली दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा ही दे दो। पिछले 2 वर्षों का संघर्ष कोरोना का हम लोगों ने झेला। और आप कल्पना करेंगे आदरणीय, जिस दिन दारू के ठेके खुले 1250 करोड़ की दारू हम एक दिन में पी गए। हम योद्धाओं के वंशज, हम महारों की सेना, निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पुरखों ने इस देश को दुश्मनों की गर्दनें काट काट कर और अपने खून से लाल किया है। लेकिन हम भी उन्हीं की सच्ची संतानें हैं। हमने भी कमला पसंद और पान पसंद थूक थूक कर दिया। टिप्पणी अच्छी लगी हो तो आगे से पीछे तक के लोग जोरदार तालियों से आवाज करें। हम भी उन्हीं के सच्चे वारसदार हैं। हमने भी कमला पसंद और पान पसंद थूक थूक कर दिया। ये इस देश का विचार है। और एक टिप्पणी और करता चलूं, इस देश, ये तो छत्तीसगढ़ है भाई। यहाँ यदि आप नौजवान को ये कहोगे कि भाई साहब दिल्ली चलो तुम्हें पद्मश्री मिलेगा, तो वो चौराहे से राशि लेकर लौट आएगा। ये इस देश का विचार। भाई देशभक्ति जगानी पड़ती, ये इस देश का मूल विचार है। और वर्तमान समय में ये बातें ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। मेरे एक मित्र हैं संदीप शैलेंद्र बदायूं से, उनकी 4 पंक्तियां विशेष में पढ़ने पर विवश हो जाता हूँ लगभग हर मंच पर। वे कहते हैं कि हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें। यहाँ कोई राजा का बेटा है क्या? हम सब मध्यम वर्गीय लोग हैं। वे कहते हैं कि हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमें क्या मतलब मृत मुस्कान से। सांझ होने पर लौटते हैं घर और पहले ही उड़ जाते पहली अजान से। ये कली फूल भंवरे ना हमको लुभा सकेंगे, क्योंकि पेट भरता ना मन की उड़ान से। और रात भर जागकर चांद तारे क्यों निहारे, रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। और अभी एक चौपतिये ने भी कहा, क्षमा चाहता हूं मंच पर हूं, और जब हम मंच पर होते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पुरखों की कीर्ति हमें देख रही होगी, इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना कहना तो मैं उसको वही चाहता हूं। अभी एक चौपती ने कहा, आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध नेता है, क्या नाम है, नेता सुनील मणि तिवारी जी।
उनका बयान आया कि भाई साहब जो जय भीम कहता है वो क्रिमिनल है, जो जय भीम कहता है वो हिंसक है। उस पर टिप्पणी पर मैंने एक विचार लिखा, ये लास्ट विचार, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये लास्ट विचार सुनिएगा और उसके पहले एक टिप्पणी और कर दूँ कि जिनको लगता होगा कि जय भीम पर जो जंग है वो अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच की जंग है, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि किसी भी एक शाखा वाले व्यक्ति के घर जाकर देख लीजिएगा, आपको नानी याद आ जाएगी। समर्पण का चेहरा नहीं होता है। एसी कमरे में बैठकर मुंह चलाना बहुत आसान है, न्याय के लिए सड़कों पर निकलकर संघर्ष करना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, बात आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़ जाएगी। सुनिए मैंने क्या लिखा। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो जय भीम कहता है वो हिंसक है। ये कहा गया कि हिंसा है जय भीम के नारे में, ये नारा तुम नहीं लगा सकते भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। अरे स्वाभिमान पर चोट आए तो प्रतिहिंसक होना पड़ता है, और संघी चढ़े यदि छाती पर तो हिंसक होना पड़ता है। संघी चढ़े यदि छाती पर तो हिंसक होना पड़ता है। ये वो नारा है जिसको सुनकर दुश्मन भागा भागा जाता है। ये नारा कहा नहीं जाता, ये नारा दागा जाता है। जय भीम का उद्घोष ऐसे होना चाहिए, कहिए जय भीम। गद्दारों के चुन चुनकर हमको ताबूत उठाने होंगे, और जितने भी हैं सारे सबूत मिटाने होंगे। अगर नीला झंडा इस जहां में लहराना है तो शासन और प्रशासन दोनों मजबूत बनाने होंगे। अंतिम 4 पंक्तियां रखकर अपना स्थान लेना चाहता हूं, और जितने अभिभावक बैठे हैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहता हूं, ये अंतिम 4 पंक्तियां बहुत ही चेतना के साथ सुनेंगे। यदि हो असहाय तलवार न उठा सके तो मां रमा की तरह तिनका तो उठाए हम। खुद को न जलाए न गलाए न खपाए, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाए हम। और देश की बुनियाद में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो अम्बेडकर सा बनाए। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी संतान को तो अम्बेडकर सा बनाए हम। और आदि आबादी के रूप में मेरी मातृशक्ति बैठी है। विशेष 4 पंक्ति आपके लिए, उसके बाद अपना स्थान लेना चाहता हूं कि मत करो अनुसरण रंभाओं का, ये चलन बंद करना होगा। भारत की प्रत्येक नारी को अब सावित्री बनना होगा। बौद्ध परंपरा और संस्कारों का चलन शुरू कर दो माते, मेरे भारत को तुम फिर से विश्व गुरु कर दो माते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने समय तक सुना। और विशेष आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, जितनी बातें मैंने कविताएं के माध्यम से आपको पहुंचाई है, मैं निवेदन करता हूँ कि उन बातों को गहराई से अध्ययन करके उनको अपने जीवन में आपके साथ करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनका तो वही जाने, और जो करेंगे उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।